Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, Auric Academy. Today, we are going to start chapter 2 of class 9th, which is the polynomial, and this is also the base for 10th class students. So, let's start. So, first question which arises in our mind is what is polynomial? If we're talking about the chapter polynomial, then it is but obvious that our mind strikes that what is polynomial. So, polynomial is consisting of two terms which are poly and nomial, right? So, poly means many and nomial means terms, right? So, basically पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स। तो अब सबसे पहले तो दिमाग में आता है हमारे ना कि जब हम मैनी टर्म्स कह रहे हैं तो पहले तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे इसका मतलब है हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। एक तो हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, कॉन्स्टेंट्स, और दूसरा हम बात कर रहे होंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर इन दोनों को एक साथ मिला के लिखा जाता है तो उसे टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होता है? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, which do not have fixed value, do not have fixed value, or whose value changes continuously, whose value changes continuously, whose values change continuously, मतलब लगातार जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। अब आपने अगर पहला फर्स्ट चैप्टर की जहां पे भी वीडियोस हैं आप उस पर देखेंगे जाके तो आपको ये सब क्लियर होगा कि जो मैं बात करती हूँ कि नेचुरल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे, इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर की नंबर सिस्टम की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स जैसे 2 हो गया, -1 हो गया, -7 हो गया, +100 हो गया, 500 हो गया, माइनस कुछ भी, कोई कोई भी एक नंबर, सी भी कहीं कहीं ले लेते हैं, प्लस का सी ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये सारे कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, ये सारे हमारे क्या माने जाते हैं? जो ये सी है, सी में कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको सी लिखा दिखाई देगा तो वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। सी भी यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे डी भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा हमारे फिक्स्ड वैल्यूज के लिए यूज किए जाते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो जैसे आपने एक ये पढ़ रखा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये जो एक्स वाई है इनकी आप जो भी वैल्यू डालें, या जैसे अगर आपने यहाँ 1 डाल दिया प्लस 2 डाल दिया तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी 9 आ जाएगा। आप इधर भी कैलकुलेट करोगे तो आपका 9 ही आएगा, ठीक है। ये देखिए इधर से भी 9 आ गया। तो ये सारे क्या, ये जो x और y होते हैं ये आप किस में लेते हैं? x हो गया, y हो गया, z हो गया, u हो गया, v हो गया, t हो गया, s हो गया। ये जनरली हम सारे वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इतने आप याद रखेंगे तो आपका काम चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि ये चैप्टर हर क्लास में यूज होता है, तो फिर आपको हैबिट हो जाएगी इन सब चीजों को देखने की, तो फिर आपको आप देखते ही बता पाओगे कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल।
वैसे भी जब मैं ये पढ़ा लूंगी तब भी आप देख के बता लोगे कि कौन से कॉन्स्टेंट्स और कौन से वेरिएबल्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, ये जो नंबर्स लिखे हैं सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन यही जब एक्स और वाई के टर्म्स में। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि देखिए इसमें एक्स की वैल्यू आपने 1 ले ली, वाई की वैल्यू 2 ले ली, या आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 लेना चाहे, वाई की वैल्यू 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, जैसे हमें जरूरत होती है वैसे हम लिख लेते हैं, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया ना कि variables are those who don't have fixed value या whose value changes continuously are termed as terms, है ना। तो इस ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी आप जब ये पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो इसमें आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब हम ये अपना पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, कि जब हम बहुत सारे टर्म्स को एक साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट वन और मोर वन और मोर टर्म्स वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। या पॉलिनोमियल को आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब हो गया मैनी और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स, या वो एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से टर्म्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल जो भी लिखा होगा उसकी जो भी पावर लगी होगी वो हमेशा कैसी होती है, होल नंबर होती है। जैसे तो ये जो मैंने लिखा है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स वाई और माइनस, ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, और ये एक अलग टर्म हो गया। देखिए इन दो टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इसको हमने उसके साथ ऐड करके लिख दिया। या मान लीजिए हम लिख देते टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, या हम लिख देते केवल एक ही टर्म लिखते, मान लीजिए हम लिख लेते टी रेज टू पावर 100 माइनस 5, कुछ भी। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि देखिए इनकी ये जो पावर लगी हुई है, जैसे ये इसकी पावर लगी है, इस पे ये नहीं लिखा है तो 1 पावर हो गई, इस पे 100 पावर हो गई। जितनी भी पावर्स होती हैं तो वो सारी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। पावर्स शुड बी शुड बी नेचुरल नंबर, शुड बी नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर का मतलब है जैसे माइनस नहीं हो सकता। टी रेज टू पावर अगर -100 प्लस -5 लिखा है, हमसे पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए -100 लिखा है। अच्छा, टी रेज टू पावर -100 को 1/t की पावर 100 भी लिख सकते हैं, -5, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी पावर कितनी लगी हुई है, ये माइनस में लगी हुई है ना। तो यानी कि ये हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल नहीं है। या यही लिखा होता, मान लीजिए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब पूछा जाता क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखिए क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी पावर कभी भी हमारी वन पी बाई क्यू के फॉर्म में या रैशनल नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगी, इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसलिए इंटीजर्स के फॉर्म में भी नहीं होगी, इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये लिख रखा है इरेशनल नंबर, कोई भी पावर मान लीजिए कुछ ऐसे लगा है, एक्स रेज टू पावर मान लीजिए √3 लिखा हुआ है,
फिर -1 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, ये सारी हमेशा होल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर कह लीजिए, क्योंकि उसमें 0 भी आ जाता है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा है, जैसे ये 5 लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × x⁻⁴, ठीक है। या जैसे मान लीजिए -7 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं -7, चाहे x लिख लीजिए, y या कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 कर दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो होल नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर से अच्छा होल नंबर कह लेते हैं, तो इसमें 0 भी हो जाएगा, ठीक है। इतना बस ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका नेगेटिव हो जाए या p/q के फॉर्म में आ जाए या इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसमें x और y दोनों वेरिएबल है ना, इसमें भी x और y दोनों वेरिएबल है। या मान लीजिए मैं ये लिख देती st -u², तो इसमें st भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है। अच्छा, इस वाले में देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा था t² - t -1, तो ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप t² - t -1 × t⁻⁴। मैंने बताया जहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हो, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 कर दोगे आप, तो ये क्या हो गया, t² - t -t0। ये देखिए पूरा t के फॉर्म में है ना, जहां जहां भी, इसमें से भी आप देख सकते हैं, जहां जहां भी वेरिएबल लिखा हुआ है वो केवल एक ही वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये x² - x, इसमें देखिए दो ही जगह वेरिएबल है, लेकिन दोनों क्या है, x है। या किसी ने लिखा y⁻100, केवल यही लिख दिया, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, y एक ही वेरिएबल है, y, तो इसलिए ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के, केवल एक वेरिएबल हमने यूज किया है, ठीक। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यही, ये सारे जो है ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे यही लिखा था आपका t² - t -1, तो ये और ये सारे क्या है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्या है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उस वो जिन जिन से मिल के बना हुआ है, वो सारे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। जितने उसमें सबको अलग अलग कर लीजिएगा, जहां साइन लगा हो उसके पहले से अलग कर लीजिए, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो देखिए, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, जैसे ये लिखा है, मान लीजिए 2t² - 5t -7। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो देखिए ये जो 2 है, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t², उसके जस्ट बाद जो वेरिएबल लगा हुआ है, उसकी जितनी पावर लगी हुई है, उसी का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर समझ लीजिए, उसके जस्ट पहले वाला रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं ना, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर्स भी, और रैशनल इरैशनल सारे आ जाते हैं, तो बस उसके पहले कुछ भी लिखा होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए -5 लिखा है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ t इज -5 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट इज -7, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा 100x² - 50x + 10, तो अगर कोई हमसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x², किसी ने अगर हमसे पूछा तो हम क्या बताएंगे, बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या है, 100। अगर इसी तरीके से कोई हमसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, तो हम कितना बताएंगे, बताइए, -50। और अगर इसी तरीके से कोई हमसे पूछता है, बताइए कांस्टेंट कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁴, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब x की पावर 0 लिखा हुआ है, x⁻⁴ = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं क्लियर हो गया आप एक बार और देखिए तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, और प्लीज मुझे मैसेज करने से अच्छा है आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, राइट।
तो चलिए अब देखिए ये पॉलिनोमियल्स हैं। अब कुछ पॉलिनोमियल्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर केवल 2 लिखा है और पॉलिनोमियल्स की बात चल रही है तो ये 2 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जैसे -5 लिखा है तो -5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। या मान लीजिए π/2 लिखा है तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है ये लिखे पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में है, लेकिन वो पॉलिनोमियल आगे मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ये 2 लिखा है तो इसका मतलब ये 2x की पावर 0 हो सकता है, या हो सकता है कोई इसको 2y की पावर 0 लिख दे, या हो सकता है कोई इसको 2a की पावर 0 लिख दे, तो बन तो पॉलिनोमियल ही गया ना। -5 लिखा, आप -5 को भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हम ज्यादातर x में ही पढ़ते हैं तो मैं x में ही बता दे रही हूँ। -5 x रेज़ टू पावर 0 लिखा है, पॉलिनोमियल हो गया ना ये वेरिएबल टर्म हो गया ये, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया। क्योंकि इसमें केवल एक कांस्टेंट ही दिख रहा है इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे ये π/2 लिखा हुआ है तो इसको भी आप क्या लिख सकते थे, π/2 x रेज़ टू पावर 0, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है अगर यहाँ पे ये होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे 0 लिखा हुआ है ना, तो इसको तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर भी 0 लिख सकते हैं। 0 करोगे आप एक्स किसी भी वेरिएबल से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, या इसी 0 को आप क्या लिख सकते थे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। अभी भी आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आ गया ना, तो ये 0 पॉलिनोमियल है। 0 पॉलिनोमियल का मतलब है कितनी भी आप x की पावर लिख ले उससे 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 90 प्लस 0, ये भी लिख सकती हूँ ना, तो भी ये पूरा का पूरा 0 ही आया ना, इसलिए ये 0 पॉलिनोमियल होता है। 0 पॉलिनोमियल की आप डिग्री नहीं बता पाओगे कि कितनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 0 पॉलिनोमियल क्या होती है। अभी डिग्री की बात करी हूँ, आगे बताऊंगी। मोनोमियल्स क्या होते हैं, तो देखिए मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3। अब इनको एक साथ पढ़ते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या हो गया कि द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। क्या हो गया, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। जैसे कुछ भी, मान लीजिए हमने ये 2x लिख लिया, या मान लीजिए ये -5 ही था, इसमें भी तो एक ही टर्म है ना, या कुछ भी t की पावर 100 एक ही टर्म है ना, या y रेज टू पावर 25, कुछ भी ना। तो ये सारे हम बस पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। अब बाइनोमियल बिल्कुल ऐसे ही, द पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, बाई मीन्स टू होता है ना, नेम से ही क्लियर होगा, हैविंग टू टर्म्स। अब इसमें कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, दो टर्म डालने तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या 25y क्यूब माइनस वाई, या टी रेज टू पावर 100 माइनस टी रेज टू पावर 25। ये हो गया आपका बाइनोमियल, मतलब इसमें दो दो टर्म्स हैं। ठीक है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, द पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, द पॉलिनोमियल हैविंग कितने टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो अभी आप कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल्स आप लिखिए। अब इसमें 3 टर्म्स डाल दीजिए, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, या 25y क्यूब माइनस वाई प्लस 2, या टी रेज टू पावर 100 माइनस टी रेज टू पावर 25 प्लस 5 लीजिए। ये ट्राइनोमियल के हो गए एग्जांपल्स, है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये नेम से क्लियर है। ठीक है, इसको आप 2-4 बार देखेंगे तब आपको ये आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। ठीक है, तब आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि ये क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं इसलिए आपको कई बार देखना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। जैसे ये लिखा था t रेज़ टू पावर 100 माइनस t रेज़ टू पावर 25 प्लस 5। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है वही डिग्री बताएगी। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, ये 100 है, तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 100। ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। तो या जैसे कि ये कहीं पे भी लिखा हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे से ऐसे करके ना लिखा हो, अगर ऐसे भी लिखा होता t रेज़ टू पावर 25 माइनस t रेज़ टू पावर 100 प्लस 2, इसमें डिग्री पूछता तब भी आप हाईएस्ट पावर देखते, ये 100 थी, तभी भी ये डिग्री कितनी हो जाती, 100 ही हो जाती। ठीक है। या एक दूसरा करके देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लिखा होता y रेज़ टू पावर 30 प्लस 1। अब इसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 30, तो यही हमारी क्या बन जाती, डिग्री बन जाती। तो यही इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ध्यान रखिएगा वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल whose degree is 1. The polynomial whose degree is 1. एक हो जिसकी डिग्री is known as linear polynomial। जैसे ये लिखा मान लीजिए x प्लस 1, तो अब x की पावर 1 हो गई ना, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। या मान लीजिए लिखा होता y माइनस 2, तो y की पावर कितनी हो गई, 1, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, ये 1 हो गई, और इसलिए ये कैसा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना। चलिए अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होगा 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होगा 2, क्यूबिक का मतलब होगा 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज कितनी होगी, इज 2। तो लिख के देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। या वाई स्क्वायर माइनस 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। या टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अब इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल करिएगा, द पॉलिनोमियल whose डिग्री इज कितनी होनी चाहिए, whose डिग्री इज 3, राइट। तो इज टर्म्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, 3, में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। या यही लिखा था मान लीजिए वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यानी कि ये कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। Hoping you all like and appreciate our this effort of making learning easy with our channel. So keep liking our channel, do share and subscribe the channel, and be in your homes, be safe and keep learning. Thank you.